हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज पढ़ लेते हैं हम लोग बाइनरी नंबरेशन। ठीक है, बाइनरी नंबरेशन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी द्विआधारी संख्या प्रणाली, जो आजकल कई एग्जामों में से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इनको देखते हैं आज। और आज अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट सीख लिए तो कभी भी आपको फिर बाइनरी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे बाइनरी का जोड़ हो या बाइनरी का गुना हो, चाहे आप बाइनरी में बदलने के लिए हो। तो आइए देख लेते हैं इन्हीं को। तो सबसे पहले कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा। बाइनरी जो है, बाइनरी नुमरे क्या लिखा हुआ देखिए, बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम, द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी कहने का मतलब हुआ कि इसका मेन आधार कितना होता है? दो ही होता है। कौन कौन? तो एक होगा 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म में ही संख्या को लिखा जाता है। और देखिए इसमें मतलब पूछा भी जाता है कि बाइनरी का बेस जो है कितना होता है? तो 2 होता है। कौन? तो एक वो 0 और 1। आइए इसमें देखिए, कहते हैं बाइनरी किसे कहते हैं? तो 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग से सभी प्राकृत संख्याओं को लिखने की विधि ही द्विआधारी अंकन प्रणाली कहलाती है, यानी बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम कहलाती है। जैसे देखिए 1 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 11, 101, इस तरह से। यानी क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि 0 और 1 का ही सिर्फ प्रयोग हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। और बाइनरी सिस्टम में 2 को यहाँ देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप याद रखिए। बाइनरी सिस्टम में जो है 2 को आधार माना जाता है, 2 को ही बेस माना जाता है। और बाइनरी सिस्टम में 2 बराबर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 बराबर 10 लेते हैं। ठीक है, 10 लिखा जाता है। 2 जब होगा तो उसका 10 लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहें कि 2 पे पावर अगर 1 लेंगे तो बताइए, अभी 2 बराबर 10 लिखते हैं, तो इसलिए 2 को कितना लिखा जाएगा? 10 पे पावर 1। और इसको बाइनरी से डेसिमल में चेंज होगा, ये बाइनरी हुआ और उधर ये डेसिमल होगा। ठीक है, तो बाइनरी में क्या होगा? 10 का बेस ये लिखते हैं, बाइनरी का बेस ही 2 होता है, तो ये 2 लगाया जाता है इसमें। जैसे अब 2 का हुआ 10, फिर 2 पे पावर 2 लेंगे, 4 होगा। 4 का होगा 10 पावर 2, यानी 100 का ये बेस 2 ले लेंगे। फिर 2 पे 3 लेंगे, 8 होगा। फिर 8 को लिखेंगे 10 पावर 3, यानी 1000 का 2। अगर आप इनको भी याद रखते हैं, और इधर ये कि 2 बराबर 10, 4 बराबर 100, 8 बराबर 1000, 16 बराबर 10,000, ऐसे करके, तो फिर आपको ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। वैसे याद नहीं रखिएगा, फिर भी हम बताएंगे ऐसा तरीका जो बिल्कुल आपको याद रहेगा। और 2 पावर 5 तो 32 होगा, इस तरह से 5 को 0 होगा। और फिर 2 पावर 6, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। क्या है कि ये 2 के गुणज में है। ठीक है, लेकिन इनके अलावे भी तो होता होगा कि आप लोग कहिएगा सर कि ये तो 2 के गुणज में है, ठीक है, लेकिन 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। चलिए उनको देखते, इसी फॉर्म पे कैसे लिखते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए उसको कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब आ जाए आपको 3 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसके बाद 7 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, मतलब कोई भी वगैरह डिजिट, उनके अलावे कोई भी डिजिट आ जाए, तो बताइए इसको हम, बताइए क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता ही है, इनको 2 और प्लस 1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए 2 को हम क्या ले सकते हैं? 2 को आपको बताए थे क्या लेते हैं? 10 लेते हैं ना। 2 को 10 और प्लस 1 है ना, तो बताइए इनको क्या लिखा जाएगा? 10 1 क्या होगा? 11 हो जाएगा ना। 11 का 2 हो जाएगा, यानी 3 को जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 11 का बेस 2 हो जाएगा। फिर देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए? 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 4 बराबर बताइए कितना लिए थे? 100 होता था ना। 100 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब ये बताइए 1 प्लस 1 क्या लिखा जाएगा? 101 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए 6 को भी क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। बताइए 4 बराबर क्या होता है? 100, और 2 बराबर क्या होता है? 10। तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? 110 लिखा जाएगा ना। बिल्कुल 110 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए अगर 7 है तो फिर 4 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 4 2 6 1 7। बताइए 4 बराबर कितना? 100, और 2 बराबर कितना? 10, और 1 तो है ही, यानी क्या हो जाएगा? गौर से देखिए 1 1 1, यानी इसका बेस ले लेंगे 2। फिर अगर मान लीजिए 9 को लिखना पड़े तो क्या होगा? बताइए 8 लिख सकते हैं ना। 8 प्लस 1 बताइए क्या होगा? 8 का कितना लिखते थे? 1000। 8 का 1000 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 1001। तो
कोई भी संख्या अगर आपको देगा तो आप इस तरह से बिल्कुल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लिया अब 9 ही है, अगर 10 है, देखिए 1001 9 को लिख दिए। अब मान लीजिए ये अगर 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 + 2। अब बताइए 8 + 2 लिखिएगा तो क्या होगा, 8 को लिखते हैं 1000, 2 को लिखते हैं 10, यानी क्या हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए और 0 10, यही हो जाएगा ना, बिल्कुल यही होगा। आइए देखते हैं इससे प्रॉब्लम क्या आता है, किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को क्या है। प्रॉब्लम देखिए, जैसे अब है कि बाइनरी को दो तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाइनरी को कितने तरह से, दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं कि बताइए 123 को बाइनरी में लिखना है, किसमें लिखना है, यानी बाइनरी सिस्टम में आपको लिखना है, तो कैसे लिखिएगा। पहला मेथड देखिए क्या होता है, फर्स्ट मेथड जो होगा इसका, फर्स्ट मेथड आप देखिए क्या करते हैं, तो इनको तोड़िए 2 के फॉर्म में, ये बताइए इनको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखिए 123 को लिख सकते हैं आप 64 + 32 + 60 30 90 96 हो गया। 32 के बाद मान लीजिए 16, तो क्या हो जाएगा 30 10 40 8 48, 48 और 2 50 5 11। उसके बाद देखिए क्या लिखा जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 8 लिखाएगा, फिर 2, फिर 1। अब इनको आप ऐड कीजिए, देखिए 123 आ रहा है ना, 2 1 3 8 3 11 11 6 17 17 10 27 28 29 29 30 हो गया 59 60 40 और ये 60 30 90 90 96 96 4 हो गया 100 16 4 20 2 22 31 123 हो गया। अब देखिए इनको लिखते कैसे हैं, तो ये बताइए इसको कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, 2 पे 6 लिख सकते हैं ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर इसको बताइए 2 पे 4, फिर इसको 2 पे 3, फिर इसको 2 पे 1, फिर ये तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको करते क्या, बताइए 2 बराबर क्या लिखते थे आप, 2 बराबर 10 होता था, तो 10 पे पावर 6 प्लस 2 बराबर 10, 10 पे पावर 5 प्लस 2 बराबर 10, तो 10 पे पावर 4 प्लस 10 पे पावर 3 प्लस 10 पे पावर 1 प्लस 1। अब देखिए इनको करना क्या है, आपको ऐड करनी है, थोड़ा सा लग रहा होगा लंबा। देखिए हम दूसरा मेथड भी बताते हैं आपको बहुत जल्द। तो 10 पे क्या को 0 होगा, 6 को 0 हो जाएगा ना, 2 2 4 5 6, 5 को 0 2 2 4 3 4 5, फिर 4 हो जाएगा ना, फिर 100, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 11। अब इनको आप ऐड कीजिए तो बाइनरी बनाइए, क्या बनेगा इनका, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको आएगा 1 1 1 1 0 1 1, देखिए 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7 अंक में ही बनेगा। आप इनको ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ा लंबा हो गया, आप कहिएगा सर एग्जाम में इस तरह से करेंगे तो बहुत समय लग जाएंगे ना। तो इसका देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड इसी यही बता देते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड देखिए आपको करना क्या, करना तो वही पड़ेगा। तो करना क्या है, 2 को ऐसे भाग दीजिए, 2 6 12 और 2 1 2। करते क्या है, देखिए जब इस तरह करते हैं ना तो यहाँ लिखा जाता है शेष, ठीक है, और यहाँ लिखा जाता है भागफल, ठीक है। जो भागफल होगा इसको यहाँ लिखिएगा, जो शेष होगा उसको यहाँ लिखिएगा। तो 2 से अगर करें 2 6 12, 2 1 2, कितना शेष बचा 1, तो यहाँ लिखिए। फिर क्या करना है, 2 से दीजिए तो 30, कितना शेष बचा 1, फिर 2 से कीजिए 15, तो 2 से 15 तो शेष बचा 0, 2 से दीजिएगा 7, शेष बचा 1, 2 से दीजिएगा 3। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि सर 2 से ही क्यों देते, तो आपको पहले ही बता चुके क्या है, 2 ही बेस है बाइनरी का।
तो अब देखिए क्या है, यहाँ 2 तिया 6 1 बचा 2, तो हो जाएगा 1। तब तक करते रहना जब तक इसका शेष जो है 0 या 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये तरीका आप सीख लीजिए, बिल्कुल कभी गलतियां नहीं होगी। अब उल्टा आप लिख दीजिए, आपको या तो ये आसान लगे तो ये कर लीजिएगा, और ये आसान लगेगा तो ये कर लीजिएगा। देखिए इसको उल्टा लिखा जाता है, तो 1 1 1 1 0 1 1 आया ना, वही संख्या आया ना यहाँ देखिए। चलिए इनको तो ऐसे करके बता दिए। आपके मन में होगा सर इनको ही हमको ये पुरा के दिखाइए कि सही में ये सही है या नहीं है। तो देखिए इनको ये करके दिखाते हैं, ये कैसे होता है, इनका भी कुछ नियम है। चलिए अभी आपने देखा 123 को मैंने किया था, तो देखिए अब आपको चेक करना है कि 123 सही में उसका है या नहीं है। क्या करना है आपको, डायरेक्ट रहने दीजिए, यही ना है। 4 को 1 है 0, 2 को 1 है, 4 को 1 0, 2 को 1। इधर से राइट साइड से 0 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 बैठा दीजिए। बाकी देखिए अब क्या करना है, इसको 1 गुना बाइनरी का बेस 2 होता है ना, 2 पे पावर लिखते जाइए 6 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 5 प्लस 1 गुना 2 पावर 4 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 3 प्लस 0 वाला टर्म को लिखिए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लिख देते हैं 0 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पे पावर 0। अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करनी है। 2 पे पावर 6 बताइए कितना होता है, 64। ये आपको 32, और ये आपको 8, और ये आपको सॉरी ये 16, ये 8। और अब बताइए ये 0 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो 0 होता है ना, और ये 2 पावर 1 तो 2, और किसी भी संख्या पर 0 पावर तो इसका वैल्यू 1 होता है। 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 8 2 10 1 11, 11 16 हो जाएगा 27, 27 2 29, 29 30 59, 59 में आप जोड़िएगा 64 तो पूरा जाएगा आपको 123। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब कुछ सवाल को देखते हैं, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका, और ये मेन सवाल था, इसी आधार पर हम सारे को बना सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगर इतना तक आपने सीख लिए तो बाइनरी का समझिए कि मेन बात आपने सीख ली, बाइनरी लिखने के लिए आपने सीख लिए। अब देखिए आपको करना क्या है, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम जैसे कि मान लिया अब इसमें क्या प्रश्न आता है वह देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, बाइनरी का जो है जोड़, बाइनरी में मान लीजिए हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ और घटाव कैसे करते हैं उनको देख लेते हैं। तो ये बताइए बाइनरी में जोड़ घटाव, जैसे मान लिया आपको दिया रहेगा, एक ही लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 101 का बेस 2 है और प्लस है 100 का 2 है, ठीक है। अब देखिए इनको आपको करना है, तो आपको जो 2 नियम बताए दोनों तरह से कर सकते हैं, या आप उस नियम से भी कर लीजिए, या नहीं तो या ये बताइए अगर इसको हम लिखें 100 प्लस 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिखे तो 100 है ही। ये बताइए 100 को हम क्या लिखते थे, 4 लिखते थे ना, 2 को 10 तो 4 लिखते थे, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 4 हो जाएगा प्लस 1 रहेगा ही। और क्या करना है आपको, प्लस, या इसको बाहर भी आप लिख सकते हैं, इतना प्लस 1 प्लस 4 ये भी हो जाएगा। ये बताइए इनको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं 2 पावर 2। अब बताइए तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 कितना 4 प्लस 1 प्लस 4 बराबर कितना 9। तो ये जो है ये दोनों का योग कितना होगा, 9 होगा। 9 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। अब देखिए इसको वैसे कैसे जोड़ते हैं, अगर 101 है और इसमें जोड़ना है आपको 100, तो क्या करना है देखिए,
तो ये तो आ गया आपको दशमिक प्रणाली में। इसको जब जोड़ेंगे, एक में जीरो जोड़ेंगे, एक होगा, जीरो 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 हो जाएगा, एक एक दो, दो बराबर क्या लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा आपको 10। अब देखिए इतना आया। अब इसको देखिए चेक करना है कि ये 9 है कि वैसे जोड़ में आंसर बाइनरी में ही देना रहता है तो आपको ये आंसर होता। अगर आपको दशमलव में बदलना है तो देखिए क्या यह 9 आता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि 0 1 2 3 लिख दीजिए और क्या कीजिए, इसको बाइनरी में फिर डेसिमल में बदलिए। तो 1 बार 3 प्लस ये 0 0 टर्म तो छोड़ ही दीजिए, लास्ट वाला टर्म एक लिख दीजिए, 1 गुना 2 पे पावर 0, तो बताइए 2 गुना 4 गुना 8 ये हो गया, प्लस ये 1 हो गया, किसी भी संख्या 0 पावर तो 1, यानी क्या हो जाएगा 9 हो गया ना। तो बताइए अगर ऐसे लिखिए या ऐसे, तो जोड़ आपने सीखा, जहाँ भी 2 पूरेगा तो 10 लेना है, ठीक है, इस तरह से जोड़ बनाना है। देखिए एक और देखते हैं, घटाव देख लेते हैं। देखिए ये ऐड था, अब बाइनरी का घटाव देखिए कैसे बनता है। आपको अगर घटाने की बात आएगी, मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर है 1101, ठीक है, ये 2 है, माइनस है और 10 ये, इनको आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप कैसे घटाइएगा इनको ये देख लीजिए, घटाना कैसे है। अब देखिए एक तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 1 1 0 1 1 0 1 1। अब इनको अगर आप घटाते हैं तो ये बताइए कैसे घटेगा। यहाँ एक में से एक जाएगा, क्या होगा, एक में से एक जाएगा, क्या होगा बताइए, या ऐसे लिखिए, अलग अलग लिख देते हैं, ये टर्म ये बनेगा, यहाँ क्या होगा 0 माइनस 1 बनेगा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 0 बनेगा, यहाँ क्या होगा 1 में से 1 घटेगा, यही ना होगा। अब बताइए इनको क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा ना, 1 में से 0 गया, 0 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इसके बाद और 1 में से गया 0 हो जाएगा। अब बताइए करना क्या है, तो लिखना है इसको 0 0, 1 में से 0 गया, 1 सेकेंड, 1 1 0 1 1 1 0 1, और हो गया आपको 1 1 0 1, उसके बाद 1 डबल 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। इसको जब आप घटाएंगे तो बताइए 4 डिजिट है, इसमें भी 1 में से 1 गया 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो 0 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा, और 10 यानी यहाँ अगर लेते हैं तो सॉरी, यहाँ देखिए क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है। 1 में से 1 गया तो 0 तो हो ही गया, लेकिन यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ से पहचान लेते हैं ना, घटा रहे हैं, तो ये 10 देगा, 10 देगा मतलब 2 देगा, 10 मतलब 2, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, यहाँ डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ तब हो जाएगा 0 में से 0, क्योंकि यहाँ 0 बच जाएगा, 0 में से 0। अब ये बताइए ये 0 हो जाएगा ना, तो क्या होगा, ये आपको इसको लिखिएगा तो 0 ये लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आपको ये बताइए कि अगर बाइनरी में 10 को क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है ना, या आप इसको चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 10 लिख सकते हैं आप। अब देखिए आपको दिमाग में होगा सर ये समझ में नहीं आया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखिए 10 होता है कि नहीं, आपको करना क्या है, 1 1 0 1 0 1 2 3, तो इसको कीजिएगा तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 पावर 3 प्लस 1 गुना 2 पावर 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये 1 गुना 2 पावर 0, 2 गुना 4 गुना 8 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और 2 पे पावर 0 लीजिएगा, ये 1 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, 0 1 0 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 2 पावर ये हो जाएगा आपको 1, प्लस 2 पे पावर ये हो जाएगा 0। ये बताइए 2 गुना 4 गुना 8 हो गया ना, 2 1 ये तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, और 10 1 11,
11 13। अब ये बताइए 13 में से 11 घटाइएगा कितना होगा 2। बताइए 2 बराबर क्या 10 लिखते हैं ना, तो 10 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। देखिए इस तरह से और भी सवाल देखते हैं। गर्मी काफ़ी है। चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम देखिए, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बाइनरी का ऐड और सब्ट्रैक्ट भी आपने देखा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, तो पूछ रहा है एक नंबर का प्रॉब्लम है कि 29 को बाइनरी में किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको बाइनरी में कह रहा है किस प्रकार लिखा जाएगा। अब बताइए इसको बाइनरी में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको मैंने बताया कि आप उस तरीका को भी अपना सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट ये नियम तो आप जानते ही हैं। क्या करना है, 2 से देना है, भागफल को यहाँ लिखना है, शेषफल को यहाँ लिखना है। 2 14, 1 बचा 2 7, 0 बचा 2 3, 1 बचा 2 1 बचा। इधर से इधर लिख देते हैं ना, तो 1 1 1 0 1, यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 1 1 0 1। अब मान लिया अगला आपको दे दे, ये बताइए इसी में पूछ दे, या इसमें पूछा जा रहा है एक संख्या है कि 129, एक संख्या 129 को द्विआधारी संख्या पद्धति में व्यक्त करने पर कितने अंक में लिखा जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि बाइनरी में जब व्यक्त करेंगे तो कितने अंक में लिखा जाएगा। अब बताइए अंक मतलब हुआ कि इसी को इस तरह करके गिनना है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए अब लिखते हैं 129 आ गया ना। अब बताइए 129 को आप करेंगे तो 2 से 2 छा के 12, 2 चौका 8, 1 बचा 2 32 0, 2 16 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0। ठीक है, अब इसको इधर से लिखेंगे। देखिए 1 0 0 0 0 0, कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6 और 1 है। अब बताइए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कितने अंक में कितने अंक में लिखा जा रहा है। तो बताइए 2 2 4 2 6 2 8, कितना अंक होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए और देख लेते हैं कुछ सवाल को। तो अब उम्मीद करते हैं बाइनरी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो। देखिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है, ये तो हो गया 8। अब इस तरह से आपको पूछा जाएगा तो आप आराम से बना लेंगे। 137 को पूछ रहा है द्विआधारी में व्यक्त कीजिए। अब ये पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लीजिए। एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकता है जब उनके ऑप्शन 1 है अंतिम अंक 0 होगा, ऑप्शन 2 है जब उनका अंतिम अंक 1 होगा, ऑप्शन 3 है जब उनका अंतिम अंक 0 या 1 दोनों में से कोई एक हो, ऑप्शन 4 है जब उनका अंतिम 2 अंक 0 हो। एसएससी 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब ये हम जानते हैं कि कब, मतलब कैसे जानेंगे कि ये बाइनरी में जब एक द्विआधारी अंकन में जब लिखी गई संख्या है तो वह सम संख्या कब होगा। तो ये बताइए कोई सम संख्या लेते हैं और कोई विषम लेते हैं। मान लीजिए 4 और 5 लिए, इसको लिखते हैं बाइनरी में, तो बताइए क्या होगा। 2 से दिए 2 मरतों में 0 हो गया ना, 2 से दिए तो क्या होगा 1 मरतों में 0 हो गया ना, यानी इसको क्या लिखा गया 100 आया। यानी लास्ट देखेंगे क्या है, शेष की बात ही कर रहा है। और यहाँ देखिए इसको बनाते हैं 2, ये क्या है विषम संख्या है और ये क्या है सम संख्या है। अब देखिए 2 से करते हैं तो 1 2 दूना 4, 1 बचाना 2 1 0, इसको ये लिखा गया, यानी इनका जो रिमाइंडर ये 1 आया ना, इसमें देखिए 1 आया और इसमें भी 1 आ गया। 2 एकम 2 0 और 2 दूना 4, 1 बचा 2 2 1 का 2 0 हो गया। तो यहाँ भी
ये विषम क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि अंतिम अंक, हाँ, एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी संख्या तभी सम संख्या हो सकता है जब उनके अंतिम अंक शून्य होगा। और 2 से दिए, 2 दूना 4, तो 0 बचा शेष। और यहाँ फिर 2 से दिए तो 2 एकम 2, और शेषफल को यहाँ लिखते हैं ना, भागफल को यहाँ लिखते हैं, तो 2 एकम 2 0, यानी क्या होगा? 1 0 0 हो रहा है ना, तो 1 0 0। तो बताइए अंतिम अंक जो है क्या हो रहा है? 0 हो रहा है ना इसका, और इसका अंतिम अंक क्या हो रहा है? 1 0 1 हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तब कोई संख्या द्विआधारी में सम संख्या होगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए क्या था? एक द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकता है जब उनके अंतिम अंक क्या हो? शून्य हो। अंतिम अंक क्या होगा? शून्य होगा। और चलिए अब देखते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 ये यहाँ, भागफल को यहाँ लिखा जाता है, शेषफल को यहाँ। तो अंतिम अंक शेषफल मतलब 0 होना चाहिए, तब वो सम होगा। अगर 1 आएगा तो विषम होगा। अगर आपको विषम वाला पूछे तो 1 आएगा तो विषम होगा। अंतिम अंक अगर 1 आता है तो वह विषम होगा, अंतिम अगर शून्य आता है तो वह सम होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लेते हैं और प्रॉब्लम क्या है। चलिए प्रॉब्लम नंबर अगला एक और बता देते हैं, वही पूछ रहा है, बार बार तो वही क्वेश्चन आ रहा है। पूछ रहा है कि ये 110 जो है, 110 को संख्या में परिवर्तित करें। अब बताइए संख्या के है या दाशमिक प्रणाली के है? बात वही है। संख्या में निकालने के लिए आपको तरीका बताए हुए, 1 1 लिखेंगे, 0 1 2 करेंगे, और इसको हल क्या करेंगे? तो 2 गुना 1, इधर से लिखते हैं 1 गुना 2 पावर 2 प्लस 1 गुना 2 पावर 1 प्लस 0। तो 0 का तो कुछ भी नहीं होगा, 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2, यानी क्या हो जाएगा? ये 6 इनका आंसर हो जाएगा। 110 ये नहीं, 1 1 0 बेस 2 है, इसको दशमिक में लिखेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं, और कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर देखते हैं। एक सवाल, ये तो आपको उम्मीद करते हैं कि बाइनरी से अब दशमिक में चेंज करने आसानी से हो जाता होगा। चलिए एक प्रॉब्लम और है, एक देख लीजिए फिर से। एक आपको ऐड है क्या कि सॉरी सब्ट्रैक्ट है। 1 1 0 1 1 ये माइनस 1 0 1 का बेस 2 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया 1 में 20, 2 में 22, 3 में है 23, और 4 में है 21। चलिए इनको हल करते हैं। घटाव है, देखिए तो आपको बताए थे क्या करना है, इसको संख्या में बदल लीजिए। तो 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 लिखिए। 2 गुना यानी 1 गुना 2 पावर 4 प्लस 1 गुना 2 पावर 3 प्लस ये 0 को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 पावर 1 प्लस 1 गुना 2 पावर 0। अब ये बताइए 2 पावर 4 है ना, 2 गुना 4 गुना 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 2 10 1 11 11 16 27 हो गया ना। इसको भी तोड़िए, इसको 101 को, तो आप बताइए क्या होगा? 0 1 2 1 गुना 2 पावर 2 प्लस 0 को छोड़ दीजिए, 1 गुना 2 पावर 0, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 1, यानी 5 हो जाएगा ना। अब बताइए क्या पूछ रहा? अंतर है ना, तो ये घटा लीजिए। 27 में से क्या घटाइएगा? 5, तो बचेगा 22। तो क्या होगा इसका आंसर? 22 हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देख लेते हैं एक और। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये प्रॉब्लम और देख लेते हैं। एक तो ये सब्ट्रैक्ट देखिए, एक ऐड भी देख लेते हैं। ऐड में है 1 1 0 1 1 2 प्लस 1 0 1 2। इसका काढ़ा मान निकालिए, मान ज्ञात करें। इसका मान कैसे निकालिएगा? देखिए इसका क्या करना है, तो अब उसी तरह कर लीजिए, या डायरेक्ट भी कीजिएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या उस तरह से आपको करना है तो कीजिए। 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बताइए? इसको जब कीजिएगा तो 2 पावर 4 लीजिए प्लस 2 पावर 3 लीजिए प्लस 0 का तो ये कट ही जाएगा, 2 पे पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 गुना 2 पावर 0 हो जाएगा। 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना 8 प्लस 2 प्लस 1 8 8 16 2 18 19, यानी ये 19 हुआ। ये हो गया आपको 19। इसका कीजिएगा, इसका तो अभी भी किए थे, कितना निकला था फिर से देख लीजिए। 0 1 0 1 2 1 गुना 2 पावर 2 प्लस 0 को छोड़ दीजिए, 1 गुना 2 पावर 0 यानी 4 प्लस 1 5। अब बताइए 19 और 5 ऐड करने का आड़ा है ना, ऐड है ना, क्या हो जाएगा? 19 5 24, 19 से 20 और 24। ऑप्शन देख लीजिए इसका क्या क्या है। ऑप्शन 11 0 11 101 101 का 0 1 2 1 गुना 2 पे 2 प्लस 1 गुना 2 पे 0 1 तो 5 हुआ। सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए क्या है, 32 है एक ऑप्शन, 33 है, 34 है और 35। इन ऑप्शनों में कोई एक इसका आंसर है। देखिए कहाँ फॉल्ट है, तो 2 पे पावर 4 होगा तो बताइए 2 गुना 4 गुना 16, यहाँ 16 हो जाएगा। 16 8 24 2 26 1 27, ये हो गया आपको 27, 27 5 32। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 32 होगा। चलिए ये जो घटों था गुना को भी वो देख लेते हैं। एक देखते हैं मल्टीप्लिकेशन से क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह आता है, या आपको देखिए एक गुना को देखिए, ठीक है। देखिए गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ